अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिज़ाइन उर्दू पोइट्री की क्लास 8 के साथ हाज़िर हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्रेम जो है मैं बनाता हूँ, किस तरह से डिफरेंट फ्रेमों के ज़रिए और किस तरह से गूगल से किसी भी इमेज के ज़रिए हम फ्रेम बनाना सीखेंगे, इसमें बना सकते हैं। तो बेसिकली आपने फ़र्स्ट क्लास में फ्रेम बनाना सीखी है, तो उसी मेथड को आगे लेके चलेंगे। छोटी मोटी चेंजेस हैं इसमें, तो वो आप मैं बता देता हूँ आपको। अक्सर आप जो है लोग जो हैं मुझे मेरे डिज़ाइन जो देखते हैं वो पूछते रहते हैं कि आप किस तरह से ये फ्रेम बनाते हैं और किस तरह से इसमें इतनी शाइनिंग वगैरह यूज़ होती है और क्या यूज़ करते हैं। तो मैं कोई इतना जो है उसमें कोई फ़िल्टर वगैरह या कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं यूज़ करता। जो चीज़ होती है वही उसी को ही जो है आगे लेके चलता हूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुछ फ्रेम पीस लिए हुए हैं जो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे और आप लोगों ने भी देखे होंगे और काफ़ी आप लोगों ने यूज़ भी किए होंगे। ठीक है, इसी को हम एडजस्ट करके इसी में से ही हम फ्रेम बनाएंगे। इसके अलावा एक इमेज जो है वो मैंने गूगल से ली हुई है, तो इसके थ्रू इसमें से भी हम कुछ चीज़ें लेके हम फ्रेम में यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। ज़्यादा जो है बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको मालूम है बेसिक जो है फ्रेम की किस तरह से बनाते हैं। तो ज़्यादा देर ना हो और ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, लिहाजा इसलिए मैं जल्दी काम करूँगा ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और ज़्यादा जो है आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी भी एक फ्रेम को सेलेक्ट करके एक फ्रेम पीस उसमें से सेलेक्ट करके उसमें से ले लूँगा। उसके बाद हम उसी फ्रेम का दूसरा हिस्सा ले लेंगे किसी और फ्रेम से। तो इस तरह से ही मैं, चाहे बेशक उसका कलर चेंज हो या कलर एक ही हो, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ से, मैं जो है सबसे पहले ये पीस ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सिर्फ इसका टॉप एरिया सेलेक्ट करके कॉपी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब उसको उसी तरह से जो हमारा फ्रेम का मेथड है, बस उसी तरह से इसको हम लेके चलेंगे। कंट्रोल अल्टर शिफ्ट से कॉपी बना के इसकी मर्ज कर देंगे। देन यहाँ मैं थोड़ी सी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा देर ना हो, लंबी वीडियो ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये मेथड आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोगों की समझ आ चुकी है फ्रेम बनाना कैसे बनाते हैं, कैसे उसके कॉर्नर्स कट करने, etc। चलें, ये आपका एक नॉर्मली फ्रेम तैयार हो चुका है जो आप नॉर्मली फ्रेम पीस यूज़ करके बनाते हैं। देखिए, ये एक पीस मैंने तैयार कर दिया है। यहाँ से मैंने फ्रेम पीस लिया था जो उसका टॉप एरिया, उसको मैंने तैयार कर दिया। अब करना ये है कि यहीं से आप अगर किसी और फ्रेम को सेलेक्ट करके कोई और चीज़ लेना चाहें या आप कोई और फ्रेम ऐसा जो आप उसमें चाहते हैं कि एडजस्ट हो जाए, तो वो आप ले सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा पीसेस छोटे भी ना हो, जैसे कि उसका फर्स्ट एरिया तो अभी भी इतना होता है कि वो इतना ज़्यादा शो ना हो, समझ ना आए, तो उसका इशू नहीं होता। लेकिन उसके बाद के जो एरिया है उसमें आपकी जो डिज़ाइन है फ्रेम की वो वाज़े हो जाए और समझ आए कि आपने क्या यूज़ किया है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने फ्रेम को कहाँ से और कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो वो डिज़ाइन आपके ऊपर है, आपके आइडियाज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या और कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं। वहाँ पे हमने एक पीस ले लिया था। अब मैं सेकंड पीस यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई एक छोटा सा। ये मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कॉपी के अगेन इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट जब करेंगे तो उसका पहली बार जो है उसकी लेयर अप रखेंगे फर्स्ट लेयर से। उसके बाद आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आप ज़ाहिर सी बात है फ्रेम पीस वो इक्वल तो होते नहीं है, तो उसके लिए आपको अपने डिज़ाइन को खुद इक्वल करना पड़ेगा।
जहाँ तक आपको लगे कि हाँ यहाँ से ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ से जितना एरिया मुझे चाहिए था वो मैंने कट कर दिया और मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये फ्रेम पीस यहाँ लगा दिया मैंने, बिल्कुल छोटा सा। अब देखें, इसको जूम इन किया एंड देन इसके बाद एक एरो की अप कर दिया, एक एरो की लेफ़्ट कर दिया, सॉरी। तो देखें, आपको मालूम हो गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। एक एरो की अप, एक एरो की लेफ़्ट। ठीक है, उसके बाद सेम वही मेथड है, आप सेकंड फ्रेम को भी ऐसे ही जो बनाते थे उस तरह ही। अल्टर शिफ्ट से कॉपी करते जाएं एंड देन उसके बाद मर्ज, कंट्रोल टी, और ये आ गया हमारा कंट्रोल डी। पिक्सल यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल ई से मर्ज हो गया। जब आप सेकंड पीस उसको हॉरिजॉन्टल में लगाएं तो एक बार उसको जूम इन करके या जूम आउट करके चेक कर लीजिएगा कि वो पीस सही से उसी जगह पे आ रहा है या नहीं, उसी एरिया पे जहाँ पे हमने फर्स्ट पीस एडजस्ट किया था वो उसी एरिया पे एडजस्ट हो रहा है या नहीं। इससे ये होता है कि आपके फ्रेम में कोई जगह जो है खाली रह जाती है या फिर आगे पीछे हो जाता है बाजू का, तो वो कवर हो जाता है एरिया। ठीक है, ये देखें, ये हो गया यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे। अब इसको एक्चुअल पिक्सल पे देखें, ये फ्रेम यहाँ पे ये रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमने ये सेकंड लेयर बनाई थी उसको हम ड्रैग कर देंगे डाउन, नीचे कर दिया। उसके बाद आपने, अब कलर की बात आती है कि कलर आपने क्या रखना है और किस तरह से डिसाइड करना है। कलर आप अपने डिज़ाइन का क्या रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप कलर सेट करेंगे। हम यहाँ पे कलर एंड में सेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब करना ये है कि जब आपने फर्स्ट लेयर जो बनाई थी आपकी, उसमें आपने आउटर ग्लो देना है ब्लैक पे। ठीक है, ओपेसिटी इसकी 100 कर देनी है और ये नॉर्मल कर देना है। ठीक है, और इसका साइज़ जो है आपने 5 ही रखना है। ये हो गया यहाँ पे इस तरह से। अब आ जाएं अगेन यहाँ पर, अब एक और पीस ले लेते हैं हम यहाँ पे, या इस बार हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, एम से मैंने यहाँ किया और ये यहाँ से मैंने इतना सा एरिया सेलेक्ट करके कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, ये एरिया मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसको मैंने कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया है और हल्का सा इसको छोटा कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने जूम किया। जब जाहिर सी बात है मैंने इसको कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया है तो मैं अब आपको इसको बताऊं, जब आप इसको कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके छोटा करेंगे तो इसके साइड्स के पिक्सल जो हैं वो कम होने लगते हैं, डिम होने लगते हैं। उसकी वजह ये है, दिखाता हूँ मैं आपको, उसकी आपकी समझ ऐसे आएगी। अगर आप ब्लैक शेडो ले लें, अब ये देखें, इस फ्रेम को आप कॉपी करके यहाँ ले आएंगे जब, तो ये देखें इसमें बाज़ों का जो है वो थोड़ी बहुत जो है फ्रेम जो डिज़ाइन होता है या वो धुंधला पड़ जाता है। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि अपना जो है कॉर्नर जो है उसके एक एक पिक्सल डिलीट कर दें। सॉरी, ये हो गया यहाँ से डिलीट और ये हो गया यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा कि ये फ्रेम पीस इसको यहाँ पे लाके कंट्रोल टी और इसको हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब देखें ये सारा दोनों के हिस्सा जो है
मैच हो गया है, मर्ज हो गया है। उसके बाद आप उसको मर्ज कर दें और इसके उसी तरह से ही आप, जाहिर सी बात है, अब आपकी लेयर ऊपर है, इसको हाइड कर दिया हमने और इसी तरह से इसको सेट करके अप लेफ्ट एंड देन हम सेम प्रोसेस से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। वही सेम उसी तरह से नेक्स्ट मेथड आपको मैं बता देता हूँ। बस इसी तरह से ही जो है सारा जो है फ्रेम पीस आपने मर्ज करने, जहाँ जहाँ आपको जो पीस आपको अच्छा लगे उसको आपने मर्ज कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को अब थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि जो है आप ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। जी तो दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि फ्रेम रेडी हो चुका है, क्योंकि अब ये जो है मैंने यहाँ तक ये पीस लगा दिया है। अब मैं इसको जो है इसके नीचे नहीं ले जा रहा। उसकी वजह ये है, उसको मैं दूंगा उसी तरह से ही इसमें मैंने पेस्ट कर दिए हैं वो उठा के। उसको मैंने इसलिए नीचे नहीं लिया कि बाज़ औक़ात यह होता है कि थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप फ्रेम जो है वो आप आपने देखा होगा कि वो बने हुए होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो आप चाहें तो उसको उस लेयर को नीचे भी ले जा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से इसको आप ख़त्म करके उसके बाद आप यहाँ पे इसको दे दें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नो, आपके जिस तरह से आइडिया। लास्ट एक फ्रेम बीच में आपने ऐसा मर्ज करना है जिसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, या थोड़ा से उसके जो है फूल वगैरह जो हैं उसमें जो चीज़ यूज़ हुई हो। देखिए आपने हर फ्रेम में देखें कि उसके जो है सेंटर साइज़ जो है थोड़ा सा एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है और उसमें लुक होना चाहिए। तो वो सेंटर एरिया जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इस फ्रेम से यहाँ से उसको उठा के
यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया, ये लास्ट हमारा एरिया है, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको थोड़ा सा मैंने छोटा यहाँ से कर दिया ऐसे। अब इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है एक, अगर आप लगाना चाहें तो एक और फ्रेम पीस लगा सकते हैं, या नहीं लगाना चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नो इशू। इसके बाद जो है हमारा लास्ट एक मेथड होगा जिसमें हम ये करेंगे कि उसको कलर कैसे देंगे और इसमें जो है हम फिनिशिंग कैसे ले आएंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट मेथड होगा, तो ये मैं कर लेता हूँ, देन इसके बाद हम आगे के स्टेप पे आते हैं। जी तो दोस्तों आप देखें, ये यहाँ पे मैंने पूरा फ्रेम रेडी कर लिया है। जो मैं हमारा लास्ट स्टेप था वो भी मैंने रख दिया है। अब हम जो है इस फ्रेम को कलर्स जो हैं आप देख रहे हैं कि हर फ्रेम का अलग अलग डिफरेंट कलर आ रहा है और वो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से हम उसको कैसे चेंज करेंगे, आपने सिंपल सा यही करना है। कलर चेंज मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे आपने कलर चेंज करना है किसी चीज़ का। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बी प्रेस करना है। उसके बाद आप अपने डिज़ाइन का कलर आप अपने हिसाब से देखें जो आप रखना चाहें। बेसिकली या तो आपने ग्रीन करना है, ब्लू करना है, जो भी है। यहाँ पे मैं यहाँ से रेड ले लेता हूँ उसको थोड़ा सा, एंड देन इसके बाद ग्रीन कर दिया और -20 पे मैंने इसको 25 पे येलो कर दिया, ठीक है। 40 कर दिया है रेड पे, सियान पे, मजेंटा पे मैंने 20 कर दिया है और येलो पे मैंने 25 माइनस कर दिया है। अब उसी तरह से आप यहाँ पे बी पे आ जाएं, कंट्रोल बी। यहाँ देखें, इसको हम जो है पहले उसी कलर को रख के देखेंगे जो हमने वहाँ लास्ट में किया था, ठीक है। ये हो गया 20 यहाँ पर और ये हो गया 25 यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा जो है इसमें फ़र्क आ रहा है क्योंकि वो उसका ऑलरेडी कलर थोड़ा सा चेंज था, तो लिहाजा उसको आप यहाँ से और थोड़ा सा सेट कर देंगे।
इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे कम कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा ये है थर्ड फ्रेम, थर्ड लेयर पे आ गए, इसको किया 40, इसको किया 20, इसको किया 25, येलो पे हो रहा है, इसको थोड़ा सा और 60, इसको हमने 15 पे कर दिया यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा 40 पे। ठीक है, अब सेम उसी तरह से नेक्स्ट पे ही ये था हमारा ये नेक्स्ट फ्रेम, कंट्रोल बी, यहाँ से ये 40 हो गया है, और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ठीक है, ये यहाँ पे मैच हो गया है। उसके बाद हमारा ये सेंटर वाला लास्ट जो है, सेकंड लास्ट, जी। तो दोस्तों देखें आप, ये आपका जो है पूरा फ्रेम रेडी हो चुका है, कलर भी मैंने चेंज कर दिए हैं। अब आप बैकग्राउंड पे जो है वो कलर आप फ्रेम के थ्रू जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। देखें, अगर यहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ बिलफर्स, उसको मैंने यहाँ से लेके डार्क कर दिया है, और ये देखें आपका पूरा फ्रेम रेडी हो चुका है। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है आपके सामने। कुछ भी इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा मैंने कोई इसमें चेंजेस किए, ना ही मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ किए। हाँ, लास्ट में ये करता हूँ, अगर ये फ्रेम जब रेडी हो जाता है तो मैं उसके बाद इस फ्रेम को या तो बाजू का पूरा फ्रेम सेलेक्ट करके उसकी मैं कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर बना के कंट्रोल ई कर देता हूँ, मर्ज हो गया। और उसके बाद उस पर मैं जो है यहाँ से जाके फ़िल्टर में जाके अनशार्प मास्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें इसका प्रीव्यू थोड़ा सा जो है, जब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें उस पर जहाँ मुझे अच्छा सेट लगता है वैल्यू में उसको सेट कर देता हूँ। आप चाहें ज़्यादा बाजू का डल होता है फ्रेम तो उसकी 100 कर देता हूँ, लेकिन ये बेस्ट है, इसकी जो है क्वालिटी इसकी अच्छी है, तो लिहाजा इसको मैं सिर्फ 50 पे ही सेट कर देता हूँ। देखें, तो ये आपका फ्रेम रेडी हो चुका है। अब देखें, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले का रिज़ल्ट था, ये शार्पन के बाद का रिज़ल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और सीखने को मिला होगा काफ़ी कुछ। रिज़ल्ट भी जो है मैं आपको इसका रिज़ल्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग भी एक बार इस फ्रेम को देख लें। आपको वाज़े हो जाएगा कि फ्रेम कैसे और किस तरह से बनाया है और कैसा बना है, क्योंकि मैं कोई चीज़ में चेंजेस नहीं करता, वो आपके सामने ही है जो भी है। तो लिहाजा उसका मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं। जहाँ पे आप अपने डिज़ाइनिंग शेयर करते हैं वहाँ पर उन दोस्तों के साथ जो वहाँ शौक़ रखते हैं सीखने के लिए। इसके अलावा हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास के साथ इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।